किसी से भी 10 साल पुराना कोई भी गाना पूछेंगे, रास्ते से जा रहा था, वो इमीडिएटली आपको आंसर दे देगा, भीलपुरी खा रहा था। कॉम्पिटिटिव टेक्निक्स स्कूल एंड दैट वाई हाउ टू डबल योर मेमोरी सो एंड क्लास। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, साजन चले ससुराल। लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं कि भारत के 6वें राष्ट्रपति कौन थे, पूछूंगे नहीं बता पाएंगे। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया, नहीं बताएंगे, बता पाएंगे वो बोल। अगर मैं उनसे ये पूछूं कि वर्ड मीनिंग में उनसे पूछूं कि बताइए कि फ्राइंग पैन मींस क्या होता है या एलिगेटर माने क्या होता है, तो इमीडिएटली वो आंसर रिकॉल नहीं कर सकते। 1000 के करीब प्रोग्राम दिखा चुका हूँ इंडिया के अंदर, और 20 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स की मेमोरी को साफ कर चुका हूँ। तो अभी तो मैं तो जैसे काफी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी को भी क्लासेस ये डेमोन्स्ट्रेशन मेमोरी माइंड पावर के दिखा चुका हूँ। जैसे अनिरुद्ध चार महाराज जी को भी मैं अपना डेमोन्स्ट्रेशन दिखा चुका हूँ। 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वो कैसे बनाया आपने? दरअसल काफी स्कूलों से 200 के करीब स्कूलों से मैं अवार्ड ले चुका हूँ बेस्ट मेमोरी क्लास देने का। दर्शकों, जो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त महान शख्सियत, जिनको मेमोरी गुरु कहा जाता है, राजेश चौधरी जी। उनसे आज जानेंगे किस प्रकार से मेमोरी गुरु बना जा सकता है, और विद्यार्थी होते हैं जो बाल अवस्था होती है, जो कि भूलने की समस्या बनी रहती है, उस समस्या को कैसे निदान मिल सकता है उससे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को आप? यस, हमारे जो ब्रेन होता है, हमारे ब्रेन में बहुत बड़ी पावर होती है याद करने की, लेकिन हम उसको यूज करना नहीं जानते हैं। हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को हिंदी में हम बोलते हैं चेतन मन, और सबकॉन्शियस माइंड को हिंदी में बोलते हैं अवचेतन मन। सबकॉन्शियस माइंड होता है, अगर बच्चे स्टूडेंट्स अगर उस सबकॉन्शियस माइंड को अगर प्रॉपर पढ़ाई में यूज करें तो उनकी मेमोरी काफी हद तक इंक्रीज हो सकती है, बढ़ सकती है। क्योंकि स्टूडेंट जो है कुछ भी याद करते हैं वो 2 ही मेथड से याद करते हैं, या तो रट कर या समझ कर। और दोनों तरीकों से याद तो होता है, लेकिन 10 to 20% याद होता है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करें तो हमें जो चीज हमें 20 टाइम्स में याद हो रही है, वो चीज हमें 1 टाइम्स में याद हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट 10 साल पुराना कोई भी गाना पूछेंगे, रास्ते से जा रहा था, वो इमीडिएटली आपको आंसर दे देगा कि भीलपुरी खा रहा था। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, साजन चले ससुराल। लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं कि भारत के 6वें राष्ट्रपति कौन थे, नहीं बता पाएंगे। अगर मैं उनसे पूछूं कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया, नहीं बताएंगे, तो बता पाएंगे। ये पूछो कि वर्ड मीनिंग में उनसे पूछूं कि बताइए कि फ्राइंग पैन मींस क्या होता है या एलिगेटर माने क्या होता है, तो इमीडिएटली वो आंसर रिकॉल नहीं कर सकते। तो मैथ हो या साइंस हो, जो भी वो याद करते हैं वो रट्टा मार के याद करते हैं। तो मेरा जो मेथड है याद करने का, जो मेथड है, मैं 6 मेथड स्टूडेंट्स को स्कूल कॉलेजों में सिखाता हूँ, जिन मेथड को सीखकर बच्चे अपने सिलेबस को बहुत जल्दी लर्न करते हैं, उनको रटना नहीं पड़ता है। और उस मेथड से जब वो सिलेबस को जल्दी याद करते हैं तो उनका जो हार्ड वर्क है पढ़ने का, जो उनकी रीडिंग करने की जो पावर है वो कम हो जाती है। मान लीजिए अगर कोई वो चैप्टर याद कर रहे हैं तो वो चैप्टर उनको 2 से 3 रीडिंग में याद हो जाएगा, और काफी हेल्प मिलती है जब वो अपनी ब्रेन की लैंग्वेज के बारे में सीखते हैं। तो किस प्रकार का मेथड है, किस प्रकार से जो विद्यार्थी हैं वो किस प्रकार से आपसे सीख सकते हैं? यस, मेमोरी इंक्रीज करने के 6 मेथड होते हैं, जिसमें से एक है PMS मेथड। मेथड्स के नाम आपको रिकॉल कर देता हूँ। एक है फोनेटिक मेथड, राइम मेथड, चेन मेथड, स्क्लैम्बिंग मेथड, स्पेस्ड लर्निंग, और जो सबसे जो मेथड है जिससे हमारी मेमोरी बिल्कुल क्लीन होती है, जिस मेथड का नाम है मेमोरी रिकॉलिंग एक्सरसाइज। मेमोरी रिकॉलिंग एक्सरसाइज जो हम सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, वो 4th क्लास से लेकर 6th क्लास तक हम स्टूडेंट्स को मेमोरी रिकॉलिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं। वो 4 टाइम से काम करती है मेमोरी रिकॉलिंग एक्सरसाइज, जिसमें हम सिखाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स को कॉपी पे कैसे रिकॉल करें 20 मिनट के अंदर। तो बच्चे फर्स्ट डे 200 लिख पाते हैं, लेकिन जब सेकंड डे प्रैक्टिस करते हैं, जब मैं उनको सिखाता हूँ, तो वो 400 तक भी पहुंच जाते हैं। उसके बाद 5th क्लास से लेके जो 7th क्लास है, उसके लिए हम सिखाते हैं राइमिंग मेथड, जिससे वो उनका बेस मजबूत होता है, जिससे वो सीखते हैं कॉमन चीजें याद करना, जैसे कि लोगों के नाम कैसे याद रखें, अपॉइंटमेंट्स कैसे याद करें, हिस्टोरिकल डेट कैसे याद करें, इस तरीके से। और जो फिर जो हाई क्लास होती है, जैसे कि BSc, BCom, MBA वगैरह, BTech वगैरह जितने भी स्टूडेंट्स करते हैं, उनके लिए जो मेथड होता है जिसका नाम है फोनेटिक मेथड। वो फोनेटिक मेथड एक ब्रह्मशस्त्र है, रामबाण है स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि हमारे सब्जेक्ट की दुनिया की कोई भी बुक ले लीजिए, वो 2 ही चीजों से मिलकर बनती है, वर्ड्स एंड डिजिट। कोई भी किताब है उसमें शब्द और अंक के अलावा कोई तीसरा डाटा नहीं होता याद करने का। और मैं आप सभी को बता दूं कि मुझे किसी सब्जेक्ट में कोई नॉलेज नहीं है, मैं सिर्फ एक मेमोरी ट्रेनर हूँ। मैं स्टूडेंट्स को मेमोरी में ट्रेन करता हूँ। समय में मतलब मेमोरी जो
वीक विद्यार्थी होते हैं, हाँ हाँ। जो पढ़ाई में भूल जाते हैं बार बार, तो वो कितने दिन में ट्रेनिंग लेकर के आपसे वो अपनी मेमोरी को हाई पावर बना सकते हैं? देखिए ये जो कोर्स है, ये जो मेमोरी टेक्निक है, ये कोई सिलेबस नहीं है जिसको कि पूरी साल पढ़ना पड़े। ये तो फॉर्मूले होते हैं याद करने के, मेथड्स होते हैं। जैसे कि आप अपना मोबाइल नंबर ओपन करते हैं तो उसमें पासवर्ड डालते हैं, मोबाइल नंबर खुल जाता है। आपको पहले आपने देखा होगा एसटीडी से फोन करते थे हम हर शहर में, जब एसटीडी पे जाते थे तो उस शहर का सबसे पहले कोड डायल करते थे। अगर कोड गलत हो गया तो नंबर नहीं मिलता था। तो इसमें हमारा जो वर्क होता है, मेमोरी टेक्निक जो होती है, इसमें कोडिंग चलती है, मेथड्स चलते हैं। तो 5th क्लास में कौन सी कोडिंग देनी है, 6th क्लास में कौन से स्पाइडर नोट्स हैं, 7th क्लास में फाउंटिंग मेथड को कैसे फाउंटिंग मेथड में स्टोर करना है। तो इस तरीके से अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। तो इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगता। फर्स्ट डे हम मेथड सिखाते हैं। हमारा वैसे तो कंप्लीट कोर्स तो 3 दिन का होता है, जिसमें हम सिखाते हैं कि जो है कैसे हम पूरा कंप्लीट कोर्स होता है। और जो स्कूलों में हम सिखाते हैं वो एक अवेयर कोर्स होता है, जिसमें हम कॉमन टेक्निक बताते हैं बच्चों को कि छोटी छोटी शॉपिंग लिस्ट कैसे याद करें, 2-3 मोबाइल नंबरों को कैसे याद रखें, 2-3 लाइन कैसे याद करें। कोर्स होता है उसमें हम ओनली 3 डेज के अंदर उसको पूरा हम कोर्स कंप्लीट कराते हैं, जिसमें हम सिखाते हैं केमिकल रिएक्शन, साइंटिफिक टर्म्स, स्क्वायर रूट, फॉर्मूले, हिस्टोरिकल डेट, डायग्राम, पीरियोडिक टेबल कैसे याद करें। तो पूरा कंप्लीट टेक्निक्स होता है याद करने का। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, आपके बारे में मैंने पढ़ा है और मैंने सुना भी है कि आपको 100 साल का कैलेंडर भी जहाँ से पूछना चाहूँ वहां से पूछ सकता हूँ? यस। दर्शकों ये मेमोरी इनकी हम टेस्ट कर लेते हैं और मैं इनसे पूछूंगा, हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो वो कौन सा दिन था ये बताइए जरा। यस, 15 अगस्त 1947 को जो दिन था वो था फ्राइडे, शुक्रवार। देखते हैं क्या आ रहा है इसमें।